शहर भीतर भीतर उबल रहा था। सुबह से शाम तक बाजारों में, सिग्नलों पर, बस अड्डों पर और मोहल्लों की तंग गलियों में पुलिस की दहशत गूंजती। न सिर्फ कानून लागू करने के नाम पर, बल्कि पैसा वसूलने, गुंडागर्दी करने और बेचारी जनता को डराने धमकाने के लिए। लोग हर दिन छोटे छोटे अपराधों के शिकार बनते। एक दुकानदार पर रोककर माफीनामा मांगा जाना, ऑटो वालों से दैनिक वसूली, फुटपाथ के किराए पर झूठे केस और रात में बेवजह घरों में छापा। सार्वजनिक जगहें वर्दी वालों के लिए आधिकारिक शिकार बन चुकी थीं। सुबह का बाजार था, हलचल, दुकानों की घंटियां और दोपहर की तेज धूप। राधा की मिठाई की दुकान के सामने दरोगा तौसीफ अपनी क्लासिक चाल से खड़ा था। उसने राधा के पास आकर कहा, दुपहिया का कागज दिखाओ। राधा ने, जो 3 पीढ़ियों से दुकान चला रही थी, हाथ से सिर पर पोंछा और बिन बोले पास रखे दस्तावेज दे दिए। तौसीफ ने बेझिझक बोला, थोड़ा खर्च रखो, रोजगार का खर्चा है। दुकानदार की झोली खाली थी, पैसे कहां से लाए? कुछ देर की बहस के बाद, चिल्लाने गाली करने के बाद राधा के खिसकते हुए स्वर से दुकान के रोज के नुकसान का हिसाब निकला। फिर भी तौसीफ ने लोअर टोन में कहा, कल तक जमा कर दे। सड़क किनारे रामू ऑटो वाला हर दिन 200-400 रुपये टारगेट पूरा करता था। न मिलने पर मुकदमा, थाने में समय गंवाना और छोटे मोटे चालानों का डर। और जब किसी ने आवाज उठाई तो नया केस, मारपीट या रात में घर पर दौड़ाकर धमकी। हर रोज की छोटी छोटी घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती, पर शहर का प्रशासन चुप था। चुप्पी का मतलब अक्सर मिली भगत होता है। इन्हीं दिनों दिल्ली के पीएमओ तक शिकायतों की लंबी सूची पहुंच चुकी थी। वीडियो, स्थानीय पत्रकारों की रिपोर्ट और लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें। जनता का गुस्सा नियंत्रित से बाहर था। कई मोहल्लों में छोटी छोटी झड़पें भी होने लगीं। लोग सड़कों पर जमा होकर न्याय चाहिए के नारे लगाने लगे। पर शहर के बड़े अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, कई एसडीएम सार्वजनिक तौर पर सिस्टम ठीक है का नारा दे रहे थे। अंदर से हालात अलग थे। और इसी हड़कंप के बीच एक आम सी दिखने वाली गाड़ी शहर के मुख्य चौराहे पर आई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सादे कपड़ों में एक लड़की उतरी। सादे कुर्ते पजामी, चप्पलें, सिर पर स्कार्फ। वह भीड़ में मिल जाती, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक ठंडा, गणना करने वाला नजरिया। उसका नाम था अंजलि मिश्रा। बाहर से कोई आम लड़की, पर उसके पास पद नाम था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईजी रैंक। वह पहली बार किसी बड़ी कार्यवाही की वजह से नहीं आई थी। वह खुद आया करती थी, घटनास्थल पर, भीड़ में, दुकानें देखकर, लोगों से चुपके से मिलकर। उसने कोई घोषणा नहीं की, न कोई बड़ी टीम साथ थी, बस एक कागज का फोल्डर और अंदर के रिकॉर्ड। उसने धीरे धीरे शहर की सड़कों का मिजाज जाना। उसकी आंखें हर रोज के मामूली बर्तावों को नोट करती। कैमरामैन के मोबाइल में रिकॉर्ड, गलियों में छुपे हुए वसूली के तरीके, और किस थाने का कौन सा दरोगा किस मोहल्ले का हसीन व्यवस्थित कर रहा था। किसी ने उम्मीद नहीं की कि जो लड़की चपरासी की तरह दिखाई दे रही थी, वह दरअसल सिस्टम की उन लेयरों को चीर कर बाहर ला देगी। पर शुरुआत में अंजलि कुछ नहीं बोलती। वह सुनती, देखती और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करती। एक एक छोटी कहानी उसके पास आती। एक छात्र का झूठा नक्सल केस, एक रिक्शा वाले की रोज की वसूली, एक दुकान के मालिक का रात भर थाने में बैठना। शहर की हवा में अब एक नई बेचैनी थी। लोग सोचते कि शायद अब कोई सुनने वाला है, पर साथ ही डर भी था कि सुनने के बाद क्या बदलेगा। अंजलि ने पहली रात इसी बेचैनी के साथ बिताई। अलमारी में रखे पुराने कागज निकालकर, पन्नों पर नाम ठिकाने बनाकर। उसके पास कहानी की शुरुआत थी, पर अभी वह सब कुछ अकेले ही देखना चाहती थी। शहर में शायद पहली बार एक ऐसा सन्नाटा पड़ा जहां कुछ लोग उम्मीद जता रहे थे, पर डर अभी भी गहरा था। अंजलि ने खुद से कहा, 1 महीना या जितना भी समय लगे, मैं पूरे सच तक पहुंचकर ही रहूंगी। उसके कदम धीमे थे, पर इरादा अटल। अंजलि ने शहर में छलकते हुए हर छोटे छोटे हिंसक घटनाक्रम को चुपके से रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने पहले उन इलाकों का नक्शा बनाया जहां पुलिस का नियंत्रण सबसे कड़ा था। लालबाग मार्केट, काजीपुरा बस डिपो, पुराने रेलवे ओवरब्रिज के पास का अस्थायी पार्किंग इलाका। हर जगह पर एक पैटर्न था। पहले नजरअंदाज कर दो,
फिर रोक टोक, फिर कोताही के बहाने वसूली और अंत में फर्जी केस। एक दिन सुबह सवेरे उसे खबर मिली कि बाजार के एक कोने में एक दुकानदार पर पुलिस अधिकारियों ने झूठा केस दर्ज कर उसे घंटों के लिए थाने ले लिया। अंजलि वहां पहुंची। उसने अपनी सामान्य पोशाक में गाड़ी रोकी और भीड़ में घुल मिल गई। दुकानदार का नाम था अमान, जो कि अपने पिता की दुकान संभाल रहा था। उसने दबी आवाज में बतलाया कि कैसे दरोगा राजीव ने उसे ठीक से माल न रखने का बहाना बनाकर थाने में ले जाया और रात भर उठाए रखा। अंजलि ने कैमरे नहीं निकाले, उसने केवल नोट्स लिए, चुपके से रोककर आसपास के दुकानदारों से बातें की। धीरे धीरे पता चला कि राजीव और उसकी टीम हर हफ्ते हफ्ता लेते थे, 500 से 2000 रुपए हर दुकानदार से, और न देने पर रात में थाने का चक्कर। कुछ दुकानदारों ने बताया कि एक बार तो राजीव ने एक युवक को सड़कम मेरी असा काट दिया क्योंकि उसने वसूली देने से मना कर दिया था। अंजलि ने अपनी पहचान छुपाकर उन लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। उसने कहा कि वह दिल्ली से आई एक रिपोर्टर है जो पुलिस जनता के रिश्ते पर आर्टिकल लिख रही है। कुछ ने विद्रोह के साथ बतलाया। एक 20 वर्षीय लड़की सीमा, जो रोज मार्केट में काम करती थी, ने कहा कि उसे बार बार गलत आरोपों में फंसाया जाता है और थाने में जबरदस्ती फोटो खिंचवाकर ब्लैकमेल किया जाता है। ये सब सुनकर अंजलि की रचना में पन्ने भरते गए। पर सबसे खतरनाक बात थी झूठे मुकदमों की एक व्यवस्थित मशीनरी। किसी भी दिन अगर कोई अधिकारी किसी पर नजर घुमा देता तो फौरन थाने में एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती, गवाह बनते, दस्तावेज बनते, और नतीजा अक्सर आरोपित की ही परेशानी। अंजलि ने नोट किया कि किस तरह कुछ हवलदार और दरोगा मिलकर कृषि की तरह रोज नई फाइलें उगाते थे, सिर्फ अपने लिए। एक सुबह जब अंजलि बस डिपो के पास खड़ी थी, उसने देखा कि 2 सिपाही एक ऑटो पर जांच कर रहे थे। बिना कोई ठोस कारण उन्होंने ऑटो वाले को पीटा और उसके पैसे ले लिए। अंजलि ने चुपके से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड किया। उसे मालूम था कि अकेला वीडियो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यह सबूत के रूप में काम आ सकता था अगर सही जगह पर दिया जाए। वहीं शहर के कुछ वरिष्ठ अफसरों के नाम अंजलि के नोटों में आना शुरू हुए। कलेक्टर का दबाव, एसपी का मौन और एसडीएम का ठीक है बचा लो वाला रवैया। हर जगह की एक ही कहानी थी, अधिक चिंता करने वालों के खिलाफ चुप्पी और मिलावट करने वालों का संरक्षण। अंजलि ने एक रणनीति बनाई। वह अगले महीने तक सभी छोटे छोटे सबूतों को जोड़कर एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करेगी। पर उसने यह भी जाना कि अगर उसने सीधे उच्चाधिकारियों को बताया तो वह रुकवा दिए जाएगी या उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने अपना रोल बदला। अब वह खुद को एक गुमनाम शिकायतकर्ता के रूप में पेश करने लगी। उसने पीएमओ के शिकायत पोर्टल पर लोकल शिकायतों की प्रतियां भेजनी शुरू कर दी, परंतु हर बार स्थानीय स्तर पर किसी नोटिस का अभाव दिखाकर मामला दब गया। एक रात अंजलि को खबर मिली कि कुछ थानों में टारगेट लिस्ट तैयार की जा रही है, उन लोगों की जो आवाज उठा रहे थे। ये सुनते ही उसके कदम तेज हो गए। उसने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। पर पहले उसने शहर के भीतर नेटवर्क तैयार किया। कुछ विश्वसनीय दुकानदार, एक स्थानीय अखबार का जूनियर रिपोर्टर और एक एनजीओ की कोऑर्डिनेटर जो महिलाओं का मामला संभालती थी। इन सहायक कड़ियों के सहारे अंजलि ने छोटी छोटी एफआईआर कॉपी, वीडियो क्लिप, गवाहों के बयान और थाने के अंदर के कमजोर बिंदु एक एक कर जोड़े। पर उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे पूरे शहर का सच एक साथ बाहर लाना। उसके पास समय नहीं था क्योंकि वर्दी वाले उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे थे। फिर भी अंजलि ने दिल में ठानी, 1 महीना सारा सच सामने आएगा। 1 महीने का समय आने के साथ अंजलि की फाइलें मोटी हो चुकी थीं। हर एक गवाह, हर एक वीडियो और हर एक फर्जी केस की कॉपी उसके पास थी। पर अब खेल बदला हुआ था। शहर की पुलिस ने भी उसकी हल्की सी सक्रियता को महसूस कर लिया था। अधिकारियों की चौंकाने वाली बारीकियों में से एक यह थी, वह शख्स जो अकेले और बिना बड़े दावे के चलता, उसे हल्का समझकर तुरंत दबा देते। एक दिन शाम को अंजलि एक छोटे से चाय की दुकान पर बैठी थी। पास ही कुछ सिपाही आए और उन लोगों से फुसफुसाते हुए किसी की जानकारी ले रहे थे। अंजलि ने धीरे से उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली।
ये एक बातचीत थी जिसमें वसूली की रकम, एफआईआर की तारीख और किस थाने में कौन किसे दबा रहा था की सूची थी। ये बातचीत सीधे सीधे एक बड़े नेटवर्क की गवाही थी। अंजलि ने अब अपनी रिपोर्ट को एक संदर्भित ढांचे में सजाया। हर आरोपी अफसर के खिलाफ ठोस कागजात, गवाह और समय रेखा। पर एक बात ने उसे परेशान कर दिया। शहर के ऊपरी स्तर पर मौजूद लोग न सिर्फ भ्रष्ट थे, बल्कि वे एक दूसरे के कवर भी थे। कलेक्टर से लेकर कुछ प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधियों तक इस छल कपट में शामिल थे। यदि रिपोर्ट सीधे स्थानीय प्रशासन को दी गई तो वह तुरंत दबा दी जाती। इसलिए उसने दिल्ली के पीएमओ और होम मिनिस्टर के कार्यालय तक पहुंचने का निर्णय लिया। परंतु पहले एक आखिरी बड़ा खुलासा करना था, ताकि लोकल प्रेस और सिटी की जनता में उस रिपोर्ट के लिए तैयारियां हों। अंजलि ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे सीन का आयोजन किया, जमीनी साक्ष्यों के साथ। रिपोर्ट का सबसे जोरदार हिस्सा था एक रात का टेप, जहां एसपी के कुछ करीबी अफसर बाजार के कई दुकानदारों से वसूली के निर्देश दे रहे थे। ये टेप अंजलि ने गुप्त तरीके से हासिल किया था। उसने स्थानीय अखबार के जूनियर रिपोर्टर को इसकी एक कॉपी भेजी और एनजीओ के नेटवर्क को भी सूचित किया। खबर फैल गई। सोशल मीडिया में छोटे छोटे पोस्ट भी चालू हो गए। तभी शहर प्रशासन ने एक चाल चली। स्थानीय पुलिस ने अंजलि के खिलाफ एक झूठा आरोप तैयार कर दिया। किसी ने चिल्लाकर कहा कि एक अज्ञात लड़की शहर में अशांति फैला रही है, उसे पकड़ो। अंजलि को अचानक घिरा हुआ महसूस हुआ। कुछ पुलिसकर्मी उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर अंजलि ने अपने आप को शांत रखा। उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ भी तेजी से किया तो वे अपने झूठे केस और तेजी से बढ़ा देंगे। वहीं असल में जनता की आवाज पहले से गूंज रही थी। सोशल मीडिया, छोटे छोटे हल्ले और दुकानदारों की एकता ने दबाव बनाया। शहर के कुछ हिस्सों में रात के सत्रों में लोग इकट्ठा होने लगे और नारे लगाने लगे, न्याय चाहिए और वर्दी नहीं, जवाबदेही चाहिए। ऐसे में प्रशासन भी साइंस विरोधी हुआ, पर उसकी भूमिका साफ थी। वे बचाव के तरीके खोज रहे थे। अंजलि ने धैर्य से काम लिया। उसने अपना पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया और उसे सुरक्षित रूप से दिल्ली भेज दिया। पीएमओ की डिजिटल शिकायत प्रणाली और साथ ही होम मिनिस्टर के व्यक्तिगत क्षमता वाले चैनल पर भी। उसने सिर्फ दस्तावेज ही नहीं भेजे, साथ में एक विस्तृत टाइमलाइन और सबूत की सूची भी लगाई। दस्तावेज पहुंचते ही केंद्र में हलचल मची। होम मिनिस्टर के दफ्तर से तुरंत उत्तर आया, प्राप्त हुआ, प्राथमिक जांच की जाए। परंतु केंद्रीय हस्तक्षेप लेने से पहले अंजलि ने स्थानीय स्तर पर और अधिक सबूत इकट्ठा किए। उसने एक एक करके उन अफसरों की कमजोर कड़ियां सार्वजनिक की, ताकि मामला दबाना मुश्किल हो। अंततः रिपोर्ट की गंभीरता और स्थानीय मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली से आदेश आया कि मामले की स्वतंत्र जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शहर में अचानक खलबली मच गई। जिन अफसरों ने सोचा था कि वे अछूते हैं, वे अब डरे हुए थे। पर यह सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ। कई लोग सत्ता के डर से शहर छोड़ गए, तो कुछ ने भागने की कोशिश की। अंजलि की एक छोटी सी शुरुआत ने अब बड़े इंचार्जों को झकझोर दिया था। पर असली लड़ाई अभी बाकी थी। असल में गिरफ्तारियां और बढ़ी हुई कार्यवाही अभी सामने आने वाली थीं। अंजलि ने एक बार नजर ऊपर उठाकर शहर की रोशनी में देखा। उसके चेहरे पर निश्चय का ठंडा भाव था। अब मैं लौटूंगी, उसने सोचा, अपने साथ पूरी ताकत लेकर। दिल्ली में जमा हुई रिपोर्ट ने राज्य स्तर पर सनसनी फैला दी। होम मिनिस्टर और गृह विभाग ने स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय टीम ने निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से जिले के कुछ उच्चाधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और एक तात्कालिक एंटी करप्शन टास्क फोर्स गठित की जाए। ये वही आदेश थे जिनका असर शहर में तूफान की तरह पहुंचा। अंजलि ने दिल्ली जाकर व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट पेश की। उसने हर कागज, हर गवाह और हर वीडियो के समय के साथ प्रस्तुत किया। नर्वस नहीं, बस तथ्य। होम मिनिस्टर ने शांत सुनकर तुरंत जवाब दिया, यह गंभीर है। पूरा कलेक्टर, एएसपी और जिन अफसरों के नाम हैं, उनकी त्वरित जांच कराई जाएगी। आदेश आते ही राज्य प्रशासन में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आदेशों की ध्वनि शहर तक पहुंची।
स्थानीय कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेजा गया। एसपी की जांच का आदेश हुआ और कई एसडीएम दरोगाओं के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई। मीडिया ने इसे बड़ा विजय माना। जनता ने राहत की सांस ली, पर साथ ही संदेह भी जोरों में था। क्या यह सब केवल एक सिरे से उठकर दबा दिया जाएगा? अंजलि ने दिल्ली से वापसी की और साथ में लाई एक केंद्रीय टीम, जिसे पूरे केस पर निगरानी करने का अधिकार था। इस टीम में आईटी विशेषज्ञ, फोरेंसिक टीम और एंटी करप्शन ऑफिशियल शामिल थे। शहर की हवा में अब डर और उम्मीद दोनों घुल मिल रहे थे। शाम के अखबारों में बड़े बड़े शीर्षक छपे, पुलिस गैंग का पर्दाफाश, कड़ी कार्रवाई की तैयारी और अंजलि अज्ञात सीना पर सच्चाई की पहचान। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक करके सबूतों की परतें खुलती गईं। कुछ अफसरों ने झट से कबूल कर लिया कि वे आरोपों में लिप्त थे। वसूली का रिकॉर्ड, नकदी के बंडल और सरकारी ठेकेदारों से रिश्वत लेने के लेन देन सब सामने आया। कलेक्टर के कुछ रिकॉर्ड्स में भी संदिग्ध फंड ट्रांजैक्शंस मिले। पीड़ितों के बयानों का मिलान और वीडियो फुटेज ने मामले को बदल दिया। अंजलि ने केवल गिरफ्तारी का आदेश मांगने के बजाय यह सुनिश्चित किया कि पकड़े जाने वालों के खिलाफ मजबूत मामलों का निर्माण हो, ताकि वे कोर्ट में भी दोषी साबित किए जा सकें। उसने कहा, हुक्म तो होना चाहिए, पर केवल सस्पेंड करना ही काफी नहीं। हमें ऐसे सबूत चाहिए कि सिस्टम में दोबारा वे लोग लौट न सकें। उसकी ठहराव और मैथडिक तरीके ने केंद्रीय टीम को प्रभावित किया। एक शाम बड़ी कार्रवाई का ऐलान हुआ। अंजलि और उसकी टीम ने सार्वजनिक रूप से शहर में ऑपरेशन चलाया, पुख्ता साक्ष्यों के साथ, गिरफ्तारी वारंट और मीडिया के सामने। कुछ बड़े नामों पर रेड चली। थाने से लैपटॉप, गोपनीय फाइलें और रिश्वत के प्रमाण बरामद किए गए। शहर की सड़कों पर वर्दी में लौटे अफसरों का सामना अब अदालत के समक्ष होने वाला था। पुलिस लाइन में खड़े भोले भाले सिपाहियों का चेहरा बदल गया। कई वरिष्ठ अधिकारी स्कूल स्क्वायर के सामने जब्त एसेट्स की सूची देते दिखे। जनता दिखाई देने लगी। वे थाने के समक्ष जमा हुए और तालियां बजाईं। कुछ को लगता था कि यह जीत है, पर अंजलि जानती थी कि असली चुनौती कोर्ट के भीतर की होगी, साक्ष्य की सत्यता और तब तक की कानूनी लंबी लड़ाई। अंजलि ने वहीं रहना नहीं छोड़ा। उसने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर न्याय संचालन नामक एक सूक्ष्म निगरानी तंत्र भी लागू किया, जिन्होंने आरोप लगाने वालों को सुरक्षा दी और उन्हें कानूनी सहायता दिलाई। एनजीओ और नागरिकों ने मिलकर लोगों की शपथ प्रक्रिया और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक छोटा फंड जमा किया। यह सब देखकर शहर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले पुलिस की दहशत छाई रहती थी, वहां अब एक आशा का संचार हुआ। छोटे छोटे दुकानदारों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय पत्रकारों ने खुलकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कोई डर नहीं रहा। पर सत्ता के ढांचे में अब भी कई लोग छिपे थे। वे पलों में नए रास्ते खोजने की तैयारी में थे। अंजलि ने ध्यान से कहा, लहर बहुत जरूरी है, पर इसे लगातार बनाए रखने के लिए हमें संस्थागत सुधार चाहिए। उसने केंद्र और राज्य दोनों को सुझाव दिए। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम, नागरिक शिकायत पोर्टल का स्वतंत्र मॉनिटरिंग बोर्ड और पुलिस वतन पर लोकल निगरानी समितियां। शनिवार की सुबह बड्ढी न्यूज चैनलों ने लाइव कवरेज में बताया कि पहले चरण में 40 से अधिक गिरफ्तारी हुई और 8 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई है। जनता के चेहरे पर राहत थी, पर अंजलि की आंखें अभी भी सतर्क थीं। वह जानती थी कि असली विजय तब होगी जब संस्थानों में बदलाव आए और वही लोग जिनका दमन हुआ था पुनः जड़ें न जमा पाएं। गिरफ्तारियां और जांचें आगे बढ़ीं। मामले कोर्ट के रास्ते पर पहुंचे। अंजलि और उसकी टीम ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गिरफ्तारी के पीछे ठोस दलीलें और दस्तावेज हों। अदालत में गवाह पेश हुए। दुकानदारों ने अपने बादलों से निकली आवाजों को दोहराया। रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर और महिलाएं जिन्होंने रातों को थाने में बिताया, उनकी कहानियां अब सबूत बनकर अदालत में गूंजीं। कुछ बड़े अफसरों ने बचाव की कोशिश की। वे आरोपों को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करने लगे, पर साक्ष्य इतने ठोस थे कि बचाव करना मुश्किल हुआ। न्यायालय ने त्वरित सुनवाई का मन बनाया और कई मामलों में दोषी करार दिए गए। कुछ वरिष्ठों को सजा हुई, निलंबन से आगे करके
उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर मुकदमे दर्ज हुए। जिन लोगों ने निर्दोषों को झूठे केसों में फंसाया था उन्हें जेल तक जाना पड़ा। बस यही नहीं, राज्य सरकार ने नीति स्तर पर सुधारों की रूपरेखा पेश की। पुलिस प्रशिक्षण में नागरिक अधिकारों और जवाबदेही के पाठ जोड़े गए। पारदर्शिता के नियम लागू किए गए। थानों में शोरूम रिकॉर्ड रखने का निर्देश जोड़ा गया और हर नागरिक शिकायत का बैंगलॉग ट्रैकिंग सिस्टम लागू हुआ। यह छोटी छोटी तकनीकी चीजें थीं, पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि अब रिकॉर्ड के अभाव में कोई भी अचानक एफआईआर को पनपने नहीं देता। अंजलि ने शहर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, जहां अधिकारियों और नागरिकों के बीच खुली बातचीत हुई। उसने कहा, न्याय सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, यह उस भरोसे का नाम है जो हम बनाने जाते हैं। लोकल प्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने आश्वासन दिया कि वे निगरानी सुनिश्चित करेंगे। कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। राधा की दुकान अब सुरक्षित थी, रामू को वसूली से मुक्ति मिली, सीमा और अन्य महिला मजदूरों को कानूनी सहायता मिली और वे अपने काम पर लौटी। शहर ने दर्द भरी घड़ियों को काटकर नई सुबह देखी। पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन था, वह था सार्वजनिक मानसिकता में बदला। लोग अब अपने अधिकारों के लिए बोलने लगे। स्थानीय स्कूलों में भी बच्चों को नागरिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाने लगी। पत्रकारिता और नागरिक समाज की भूमिका चमकी। अंजलि के लिए यह एक व्यक्तिगत जीत से कहीं आगे की बात थी। उसके लिए सच्ची उपलब्धि यह थी कि उसने एक सिस्टम को चुनौती दी और उसे झुकने पर मजबूर किया। दिल्ली के होम मिनिस्टर ने सार्वजनिक रूप से उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसी प्रेरक एक्शन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। पर अंजलि ने कलीन आत्मसंतोष नहीं किया। उसने कहा, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। असली काम संविधिक और संस्थागत सुधार है। कुछ महीने बाद शहर धीरे धीरे बदल गया। न केवल पुलिस का रवैया, बल्कि प्रशासनिक प्रणाली में भी पारदर्शिता बनी। स्थानीय निगरानी समितियां और स्वतंत्र शिकायत वकील अब नियमित रूप से काम कर रहे थे। कुछ दोषियों को अदालत ने कड़ी सजा दी और यह उदाहरण बना कि वर्दी में बैठे लोग भी कानून के नीचे हैं। अंततः एक शाम अंजलि शहर की उसी सड़क पर टहल रही थी जहां उसने पहली बार फुसफुसाहट सुनी थी। बाजार की वो पुरानी हल्की चमक अब सुरक्षा का संकेत थी। उसने चाय की दुकान पर बैठकर राधा से मुस्कुराकर कहा, अब आप चैन से सो सकती हो। राधा ने आंखों में नम होकर कहा, आपने हम सबका काम कर दिया। अंजलि ने सिर हिलाया, पर कहाँ उसका काम खत्म हुआ था। वह जानती थी कि कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है, पर उसने एक संदेश दे दिया था कि अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी ताकत सिर्फ पद में नहीं थी, उसकी ताकत थी सत्य का पालन और लोगों के साथ खड़े होने की जिद। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। पर एक बात साफ थी, जब एक बहादुर इंसान सिस्टम की दीवारों को तोड़कर सच बाहर ला सकता है, तो समाज बदलना नामुमकिन नहीं। अंजलि ने शहर में जो बिया बोया था, वह अब अंकुरित हो चुका था और उसकी जड़ें भविष्य की पीढ़ियों तक फैलने वाली थीं।